इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं, किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने फेसबुक पे भी एक पोस्ट नहीं छोड़ा, किसी ने इस विषय पे चर्चा भी नहीं की। ये बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। कोई बेवकूफ़ों की कमी है क्या देश के अंदर? ये बेवकूफ़ लोग बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, बिना मतलब कंपेयर करते हैं। बार बार कहते हैं प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। विपक्षी सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो जाए, वहाँ हम जाएंगे, विपक्ष के लोग हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते हैं? और वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की या सत्ता पर ही सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए। हनुमानगढ़ की तुलना लखीमपुर से करने के मामले में भाजपा की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी में मूर्ख लोग सीएम के दावेदार बन रहे हैं। इन बेवकूफों को घटना की असल जानकारी नहीं होती और ये बयानबाजी करते हैं। साथ ही गहलोत ने भाजपा को नसीहत दी है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा को हनुमानगढ़ आना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्यों हुआ है ऐसा। हिंसा पर राजनीति और भेदभाव को लेकर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कौन कहता है भेदभाव हो, हिंसा की निंदा होनी ही चाहिए, चाहे कहीं भी हुई हो। वहीं मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल को वापस लेने के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि इसमें प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, अगर कोई खामी है तो वापस ले लेंगे। साथ ही बच्चों को वैक्सीन लगाने की घोषणा का सीएम गहलोत ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह तक कह दिया कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। कोई बेवकूफ़ों की कमी है क्या देश के अंदर? ये बेवकूफ़ लोग बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, बिना मतलब कंपेयर करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि बार बार कहते हैं प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। विपक्षी सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो जाए, वहाँ हम जाएंगे, विपक्ष के लोग हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते हैं? और वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की या सत्ता पर ही सरकारें हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा, किस प्रकार क्यों घटना हुई, क्यों लीचिंग हुई। हम तो उसकी निंदा करते हैं। हमने अविलंब कार्रवाई करी, उन सबको पकड़ लिया, फिर भी टीम भेज रहे हैं यहाँ से। ऐसे मूर्ख लोग बन गए इनके पदाधिकारी, जिनको इतना ही नहीं सेंस है कि किस तरह की घटना में क्या किया जाता है। एक आदमी उनके घर गया नहीं, पहले जो आदमी मारा गया उनके घर पे कोई नहीं गया। जाके जब बैठते जाके मालूम पड़ता उनको, खाली यहाँ बैठे बैठे अखबारबाजी करते रहते हैं और तो और सोशल मीडिया में कमेंट करते रहते हैं। आज 3 विधायकों को भेजा है बीजेपी ने, मदन दिलावर। यही तो मूर्खता है। जब मरा कोई व्यक्ति उसी दिन भेज देते, हकीकत मालूम पड़ जाती तो डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो मूर्खता उनकी। वहीं लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस लखीमपुर के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कर रही है संघर्ष। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यकर्ता इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना के वीडियो का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि
हमने दंगे देखे हैं, एनकाउंटर देखे हैं, लेकिन ऐसी घटना नहीं देखी जिसमें प्रदर्शन कर लौट रहे किसानों को गाड़ी से कुचला जा रहा हो। ये सब केंद्र सरकार और योगी सरकार को नहीं दिख रहा क्या? वहीं पीएम मोदी के बयान मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब किसी घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। इस पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन कहता है भेदभाव हो? जहां भी हिंसा हो उसकी निंदा की जानी चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो। वहीं मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल पर यू टर्न के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम वापस को मंगा रहे, हमारी कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जिनकी शादी हो जाती है उनके बाद में उनके बच्चों को आने वाले वक्त में तकलीफ नहीं हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होना चाहिए सभी शादियों का। इसलिए वो बिल लाया गया, पास किया गया। अगर उसको लेके इश्यू बन गया देश के अंदर या कोई खामी, हमारे कोई प्रेशर पास नहीं है, हम उसको वापस मंगा लेंगे। वहीं 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है कि वैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी आज मंजूर हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम प्रदेश और देश के लोग आगे आएंगे और बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम तेज गति से बढ़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव जो कहते हैं बच्चों के लिए आएगी वो हमारे मुल्क में नौबत नहीं आए। राजस्थान कोई कमी नहीं रखेगा। पहले भी हमने वैक्सीन में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। आज देश में 3-4 राज्यों में राजस्थान है। उसी रूप में बच्चों की वैक्सीन में हम आगे निकलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने आज प्रेस वार्ता कर पूछा कि राजस्थान पे लिंचिंग पर कांग्रेस क्यों चुप है? राहुल प्रियंका ने ट्वीट क्यों नहीं किया? दोनों भाई बहन हनुमानगढ़ क्यों नहीं जा रहे? समित पात्रा ने हनुमानगढ़, अलवर और जालोर में दलितों पर अत्याचार के मामले में गहलोत सरकार को घेरा था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।